अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए प्रश्न किया। एक बात ध्यान देना भक्तों, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र कितनी होती थी? सतयुग में सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। परीक्षित जी महाराज, काय परीक्षित जी महाराज, तुम ये हुए ना देखो रो बहु बेटियां का लेके आए रही हैं। हम पूछ रहे हैं सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष। सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता आया, 1 जीरो कम कर दो, कितनी रह गई? आगे का रखो, तसला रखो है। एक जीरो कम कर दो, त्रेता में तो कितनी रह गई? 10,000 वर्ष एक व्यक्ति की उम्र। त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर आया, 1 जीरो फिर कम कर दो तो कितनी रह गई? 1,000। और द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग आया, 1 जीरो फिर कम कर दो तो कितनी रह गई? 100 वर्ष। अब कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र कितनी है? 100 वर्ष। अब मेरे पास समय कितना है? 100 वर्ष। और 100 वर्ष में 50 वर्ष हमारी सोने में निकल जाती है। 24 घंटे का दिन रात होता ना, तो 50 वर्ष सोने में निकल गई। समय कितना बचा? 50 वर्ष। और 50 वर्ष में 10-15 वर्ष हमारी बाल अवस्था में निकल जाती है। समय कितना बचा? 35 वर्ष। और 10 वर्ष हमारी पढ़ाई लिखाई में भी निकल जाती ना। समय कितना बचा? 25 वर्ष। और 25 वर्ष में जब शादी हो जाती है, ससुराल प्यारी भई जब ते। अब समय मेरे पास कितना बचा? परीक्षित जी महाराज, है कछु थोड़ा बहुत समय तुम्हारे पास? कल से अगर कथा ना बताए पाई तो एक तुमसे दंड पड़ेगा। रुपया पैसा को दंड नहीं पड़ेगा। जैसे अवे हंस रहे हो, ऐसे ही यहाँ खड़े होके इधर मुंह करके हंसने पड़ेगा। ठीक है? हाँ परीक्षित जी महाराज, हम कहते हम हंसते हो करे। बोलिए भगवान की। तो आज महाराज जल्दी मरने वाले मानव की मुक्ति का उपाय क्या बताया है? कहा है कि श्वास श्वास में राम भजो, गिरता श्वासी जन खोए, और ना जाने आश्वास की और आवन हो ना हो। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में पता नहीं एक बार मुख से श्वास निकल गई दोबारा वापस आएगी या नहीं आएगी। तो जल्दी मरने वाले व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते गोविंद का गुणगान करना चाहिए, गोविंद की याद करना चाहिए। कर से कर्म करो विद नाना, और मन राखो जो कृपा निधाना। मन को गोविंद के क्षणों में बांध लो। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। राजा ने कहा मन तो बड़ा चंचल है, मैं मंदिर में जाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ। अब आप कहो कि मन को चढ़ा दो, हम मन को चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। ये मन बड़ा चंचल है। बैठे तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है।
इसलिए जल्दी मरने वाले को प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को नाम कर लेना चाहिए। प्रातः सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर के एक स्नान करना चाहिए। स्नान 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है मनुष्य स्नान, एक होता है राक्षस स्नान। तो ऋषि स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, और 5:30 बजे के बाद 6-7 बजे तक मनुष्य स्नान है, और 7 बजे के बाद कौन स्नान है? परीक्षित जी महाराज क्या बजे स्नान करते हो? एक बार कब करते हो? कितने बजे? 3 बजे। तो अच्छी बात, फिर तो ऋषि स्नान हो जाता तुम्हारो। 7 बजे के बाद कौन सा स्नान है? मनुष्य राक्षस स्नान। सुबह उठना है तो धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले हाथों की हस्तरेखा मुझे देखनी चाहिए। कहना है कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती और कर मूले स्तुतो गोविंदा प्रभाते करो दर्शनम। अब आजकल क्या कहते हैं? क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती और कर मूले स्तुतो गोविंदा प्रभाते कप दर्शनम। 1 कप पहले चाय चाहिए, बाद में कुछ काम करना है। आचार्य सुदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, प्रत्येक कार्य को भगवान की गोविंद की चरणों में लगा दो। बोलिए भक्त भगवान की, राश्वरी भगवान की जय। कर ले। बोली भागवत भगवान की जय हो। और ये अंकित भैया व्यास पीठ से सम्मानित करते हैं माला पहना करके ठाकुर जी के चरणों में। और आज भगवान सदा शुक्र शांति में और भगवान सदा धर्म की ओर हाथ बढ़ाए। बोली गोविंद भगवान की जय, राश्वरी भगवान की जय। ताली बजाते हुए श्री भक्त बड़े भाव से प्रेम से भगवान का नाम कितना बोलते हैं। बोली राश्वरी भगवान की जय। और बड़े भाव से प्रेम से ठाकुर जी का नाम कीर्तन बोलते हैं ताली बजाते हुए।